2025 में मिड कैप सेगमेंट ने एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स दिखाया है, जहां कुछ स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रैली दी, लेकिन बहुत से फंड्स ने वोलेटिलिटी और डाउनसाइड स्विंग्स का सामना किया। लेकिन इन फंड्स ने सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि रिटर्न्स के साथ स्टेबिलिटी और कंट्रोल ऑफ रिस्क भी दिखाया। ये फंड सच में पावरफुल परफॉर्मर्स साबित हुए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे इनके 3 to 5 ईयर CAGR रिटर्न्स, शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा और टॉप 10 स्टॉक एलोकेशन जैसे मैट्रिक्स। और इस वीडियो के लास्ट में हम ड्रॉ आउट करेंगे एक बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड का नाम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिड कैप कैटेगरी में रहे लेकिन अननेसेसरी अप्स एंड डाउन से बचा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या हैं। एज द नेम सजेस्ट, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में आती हैं। ये रफली टॉप 101 से 250 तक लिस्टेड कंपनीज होती हैं। मिड कैप फंड्स एक बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफर करते हैं, मतलब रिटर्न्स का पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा होता है और रिस्क स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होता है। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड कैटेगरी में आते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड को। ये 5 फंड हमने सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और पोर्टफोलियो क्वालिटी के बेसिस पर। फंड का परफॉर्मेंस एनालिसिस हम इस एक्सेल डेटा शीट के थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन पांचों फंड्स का 3 ईयर CAGR। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 27.22%, एडलवाइज मिड कैप फंड ने 25.18%, इन्वेस्को मिड कैप फंड ने 29.08%, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड ने 25.77% और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 26.59% रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्को मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर हम 5 ईयर CAGR के फिगर्स पर नजर डालें तो पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस ड्यूरेशन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सबसे बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखाया है विद अ CAGR ऑफ 33.83%, जो बाकी सब फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं शार्पे रेशियो की। शार्पे रेशियो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजरमेंट है। ये बताता है कि एक फंड ने हर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क के बदले कितना रिटर्न जनरेट किया है। सिंपल शब्दों में शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा होगा, फंड उतना ही एफिशिएंटली रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न्स दे रहा होगा। अब अगर हम यहाँ फंड्स के शार्पे रेशियो देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रेशियो 0.96, एडलवाइज मिड कैप फंड का 1.05, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 1.18, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 1.08 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 1.25 है। यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने सबसे बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दी है। इसका मतलब ये फंड ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं और कंपैरेटिवली कम रिस्क के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन की है। नेक्स्ट कंपैरिजन मेट्रिक है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो भी एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर ही है, लेकिन ये शार्पे रेशियो से थोड़ा स्मार्टर माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी जब फंड के रिटर्न नेगेटिव होते हैं, ये उन्हीं फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करता है। ये बताता है कि फंड ने लॉसेस को कितना इफेक्टिवली कंट्रोल किया है वाइल स्टिल जनरेटिंग गुड रिटर्न्स। सॉर्टिनो भी जितना ज़्यादा हो, फंड ने उतना बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। अब अगर एक्सेल डेटा को देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.21, एडलवाइज मिड कैप फंड का 1.38, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 1.51, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 1.57 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 1.77 है। तो यहाँ भी क्लियरली HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने बाकी सभी फंड्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दी है। नेक्स्ट कंपैरिजन मेट्रिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड के रिटर्न्स कितने फ्लक्चुएट हुए हैं, यानी फंड की वोलेटिलिटी कितनी रही। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना ज़्यादा रिटर्न्स के अप्स एंड डाउन्स और हायर रिस्क होते हैं। एक्सेल के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा है विद 17.6%, मतलब इस फंड के रिटर्न्स काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं। एडलवाइज मिड कैप फंड का 15.52%, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 15.98%, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 15.44% और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 13.79% है।
तो यहाँ क्लियरली HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने सबसे कम वोलेटिलिटी दिखाई है, मतलब फंड के रिटर्न्स रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रही है। नेक्स्ट मेट्रिक है बेटा। बेटा मेजर करता है फंड का सेंसिटिविटी बेंचमार्क के मूवमेंट्स के साथ, बेसिकली कितना फंड मार्केट के साथ ऊपर या नीचे जाता है। अगर बेटा 1 से ज़्यादा हो तो फंड मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर बेटा 1 से कम हो तो फंड कंपैरेटिवली स्टेबल है। एक्सेल शीट के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का बेटा 0.92, एडलवाइज मिड कैप फंड का 0.94, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 0.95, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 0.96 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 0.86 है। यहाँ भी HDFC मिड कैप का बेटा सबसे कम है, मतलब ये फंड मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफेंसिव नेचर रखता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो ये फंड रिलेटिवली कम गिरता है। दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कंट्रोल। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है थ्रू एक्टिव मैनेजमेंट। पॉजिटिव अल्फा मतलब फंड मैनेजर ने एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट की है। नेगेटिव अल्फा मतलब अंडर परफॉर्मेंस। शीट के नंबर्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल का अल्फा 2.9, एडलवाइज मिड कैप फंड का 1.76, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 4.16, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 1.95 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 4.13 है। यहाँ भी क्लियरली HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का अल्फा सबसे ज़्यादा है, मतलब फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न जनरेट किए हैं और एक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिव रही। और फाइनली देखते हैं टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक्स, यानी फंड्स का पोर्टफोलियो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप 10 स्टॉक्स में। अगर टॉप एलोकेशन ज़्यादा होती है तो फंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिससे कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, और अगर इनमें से किसी भी स्टॉक में रैली या डिक्लाइन आए तो पूरे फंड का परफॉर्मेंस बदल सकता है। अगर टॉप एलोकेशन कम है तो फंड डाइवर्सिफाइड है और रिस्क थोड़ा स्प्रेड होता है। एक्सेल के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का टॉप 10 वेटेज सबसे ज़्यादा है विद 75.02%। यहाँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। एडलवाइज मिड कैप फंड को 23.28%, इन्वेस्को मिड कैप फंड का 41.06%, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का 22.85% और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 32.32% है। और जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो एक्सेल शीट एनालिसिस के अकॉर्डिंग 7 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में से 5 पैरामीटर्स पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने पीयर से बेटर परफॉर्म किया है कि 3 ईयर और 5 ईयर CAGR तो इन्वेस्को और मोतीलाल के बेटर हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर फंड को जज करना सही नहीं होता। इसीलिए हमने शार्प रेशियो, सॉर्टिनो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा और अल्फा जैसे रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स को भी कंसीडर किया है, ताकि हम समझ सकें कि फंड ने रिटर्न्स के साथ रिस्क को कितना इफेक्टिवली मैनेज किया है। अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल और साइडवेज फेज में था। ऐसे टाइम पर मिड कैप कैटेगरी एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में SIP कर रहे हो तो उसे पॉज मत करो। रेगुलर इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का की है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप कैटेगरी में डिप्स एक्चुअली एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जब नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होगा तो यही फंड्स आपके पोर्टफोलियो का मेन ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे। अपना व्यू लॉन्ग टर्म रखिए, कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन होना ही चाहिए। इससे आपको कंपाउंडिंग और ग्रोथ दोनों का डबल बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट सेफली। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.